मैडम ये बताइएगा कि एक तहरीक इंसाफ का वो भी ले लिया था बल्ला। इनको वैसे भी जेल में डाला हुआ इमरान, क्या करते। उन्होंने फरमाया कि उनके काम में जो है ना वो मुदाखलत की गई है। ये बड़ी अजीब, अगर मेरे काम में तो और जज को करता ना मुदाखलत, मैं तो कंटेम्प्ट लगा के उनको जेल में डाल देती। ये इन्होंने खाता कटे मिल के क्यों लिखा। चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन के हवाले से क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? नहीं, आइन में तो गुंजाइश है। तासुर जो है ना वो पाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इकराम में जो है एक डिवीज़न जो है वो मौजूद है और आ चुकी है कुछ फैसलों की वजह से। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसी वाज़ेह नहीं है। और देखिए, एक इख्तिलाफ राय तो होता ही है। 17 जज हैं, अगर उनमें से किसी बेंच में 4 भी हों या 3 भी हों, इख्तिलाफ राय मुमकिन हो सकता है। तो अब वो उन्होंने 17 के ऊपर एड हॉक जजेस भी रखे हैं, 4 शायद, 2 का हो गया। हाँ, तो बस 2 हो जाएंगे बाद में उनको। अभी जब ये काजी फैज़ ईसा रिटायर होंगे, ये बलूचिस्तान से आए हैं, जी बलूचिस्तान के एक आएंगे इनकी जगह। ठीक हो गया। मैम, जो जजेस इकराम ने एक फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पे जो है 2 जजेस इकराम ने जो है अपना इख्तलाफी नोट जो है वो दिया है और उस नोट में उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर ही नहीं की थी और उनको जो है वो रिलीफ पार्टी नहीं थी जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये है, इन्होंने तहरीक इंसाफ का सिग्नेचर वो भी ले लिया था बल्ला। जी बिल्कुल। इनको वैसे भी जेल में डाला हुआ था, बिल्कुल 1 साल जेल में आज हो गया। ठीक है। इमरान को तो क्या करता। नहीं, वो जजेस इकराम ये फरमा रहे हैं कि एक बंदा पटिशन ही नहीं लेके आया और उसको जो है ना वो रिलीव दे दिया। मेरा ख्याल है वो तो गया था, जो उनका एक है नहीं बैरिस्टर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये क्लेम कर रही है कि वो नहीं पिटीशन लेके इस हवाले से नहीं गए थे, इसलिए कि उनको बतौर पार्टी नहीं इन्होंने वो पहचाना ही नहीं। ठीक है मैम, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 जजेस इकराम के हवाले से। एक ख़त जो है ना वो लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी हाँ। और उन्होंने फरमाया कि उनके काम में जो है ना वो मुदाखलत की गई है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। अगर मेरे काम में बतौर जज कोई करता ना मुदाखलत, मैं तो कंटेम्प्ट लगा के उनको जेल में डाल देती। ये इन्होंने खाता कटे मिल के क्यों लिखा, मेरी समझ में नहीं आई ये बात बिल्कुल। और ये जजों का काम ही नहीं है। अच्छा, कंटेम्प्ट लगाएं। कंटेम्प्ट का मतलब है कि जो उनके काम में रखना अंदाजी कर रहे हैं, ठीक है, तौहीन अदालत के मुर्तकिब है। ठीक है, तौहीन अदालत के मुर्तकिब है तो उनको जेल डालें, ठीक हर हो। एक के ऊपर लगा सकते हैं। सही हो गया। तो ये बताइएगा मुझे कि ट्रिब्यूनल्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो डिमांड कर रही है कि मुल्क में जो है ना वो बहुत अपर लेवल पर जो है ना वो धांधली हुई है और इस पर जो है ना वो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और ट्रिब्यूनल में जो है ना वो रिटायर जजेस को लेके जो है ना वो हुकूमत जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंस है कि रिटायर्ड जजेस को जो है ना वो लगाना चाहिए ट्रिब्यूनल में। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो है ना वो ट्रिब्यूनल में जो है ना वो 8 जजेस की तैनाती जो है ना वो कर दी है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि वो जज आएँ जो कि रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही है कि जो जजेस लगवा चुके हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनको ही जो है ना वो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इस पर जो है ना वो आप की राय जो है ना वो क्या? देखिए, ट्रिब्यूनल में जो भी बाइख्तियार हो, और ये सारे जजेस बाइख्तियार हैं, रिटायर्ड भी हैं, तो इनको कुछ तजुर्बा तो है ना। ठीक है, ये बन सकते हैं। और अब तो आपको पता है, सबसे जो एक मैं समझती हूँ हमारे लिए बात है बड़ी खुशाइंद, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एक खातून बनी है पहली दफ़ा। ठीक है, आलिया नीलम। बिल्कुल और उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं उनको चेंज करें और रिटायर्ड जजेस को जो है ना वो लगाया जाए। दोनों काम कर सकते हैं, सिटिंग जजेस को भी लगा सकते हैं, रिटायर्ड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो उनके अपने सादीदी इख्तियारात में है। सही है। वैसे मैम, आपने जब काम किया था
तो आप पे कभी कोई इंटरफेरेंस हुआ, मुदाखलत करने की कोशिश की आपके काम में, यानी ये फैसला है और इसको इस तरह का कर दो? मैं तो कंटेम्प्ट लगा देती थी उसी वक्त। ये तौहीन अदालत का कानून है ही इस वास्ते। ठीक है। जो अगर मैं जज हूँ मेरे काम में को मुदाखलत करे, सबसे आसान बात है ठीक इन पे है। कंटेम्प्ट लगा दो। कंटेम्प्ट जो है वो 1 घंटे की भी हो सकती है कि अदालत में आप खड़ा रहें या आप अपने बैज लगा दें, उतार दें ठीक या है। जेल चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। सही ये हो। तो जज की स्वाबदीदी इख्तियारात होते हैं। ठीक हो गया मैम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो सरापा एहतजाज है कि इडहाक जजेस की जो तैनाती हुई है ये आइन के बरक्स हुई है, और इनको क्या लगवाने की ज़रूरत थी? बहुत सारे जजेस इकराम जो है ना वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं पीछे सीनियोरिटी बेस के हवाले से, उनको मौका देना चाहिए था। बात ये है कि जजेस पूरे नहीं हैं। आबादी हमारी देखें 23 करोड़ से ज़्यादा हो गई, ठीक है। उतने हमारे पास जज नहीं है। सही। फैसले भी तो लोगों ने सादर करने हैं ना, ठीक है। और जब फैसले आपने सादर करने हैं ठीक है। तो आपके पास जज होने ज़रूरी है, चाहे वो एड हॉक हो। मैम ये बात नहीं है कि जज ना हो, जज हों, लेकिन आखिर रिटायर ही क्यों हो? कोई हाजिर ड्यूटी भी तो आ नहीं, वो रिटायर जो है उसका ये फ़ायदा होता है कि उनको बहुत सारा तजुर्बा हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो उनके तजुर्बे से हम क्यों ना मुस्तफ़ीद हों। बिल्कुल ठीक है। और आप एग्री करते हैं, आप कहते हैं कि ये जो एडहाक जजेस की तैनाती हुई है इसको जो है ना वो इतना सरापा एहतजाज नहीं करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान। खास तौर पर ट्रिब्यूनल में जब है फिर क्या बात है, कोई बात ठीक है। मैम एक ख़बर जो है ना कुछ ऐसी जो है ना वो चलाई जा रही हैं कि चीफ़ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहब एक्सटेंशन के हवाले से, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइन में तो गुंजाइश ही नहीं। 62 साल की उम्र में हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है, 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट, बस ख़त्म। मैम अगर पार्लियामान में लेजिस्लेशन कर लें? पार्लियामान में लेजिस्लेशन चारों सूबे मिलके करेंगे, ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत बड़ी खबर दे रही हैं आप हमें। हाँ तो ये तो है ही। और अगर ये लेजिस्लेशन फॉर एग्जांपल अगर केपीके में नहीं होती या ये पास ही नहीं हो सकती। ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को तरमीम करना सिर्फ एक तरीके में, सारे सूबे मिलके इसमें बाहमी इश्तराक से करें। ठीक है। तो नहीं होगा तो वो होएगी ही नहीं। इसीलिए इतना मुश्किल रखा हुआ है ताकि आइन को फौरी तौर पे तरमीम ना हो सके। सही हो गया। यानी आप कहती हैं कि ये सिरे से ही ये खबर जो है ना फेक न्यूज़ के ज़मरे में जो है ना वो आती है? बिल्कुल, आजकल तो फेक न्यूज़ आम चलती है। ठीक हो गया। मैम काजी फायज़ ईसा साहब का टन्योर माशाल्लाह से आप देख रही हैं, और एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपने कैसा पाया उनको? मेरा ख्याल है अपने ये फैसले तो सही सादर करते थे। नहीं, इसलिए कि अब फर्स्ट टर्म उनकी ख़त्म हो रही है ना। जी जी जी। जितनी देर करते रहे हैं सही करते रहे। आप सेटिस्फाई हैं? मैं अदालतों में जाना ही छोड़ दिया जब मैं रिटायर हुई हूँ ना। ओके। 62 साल की उम्र में ठीक है। मैंने अदालत से रुख ही अपना मोड़ लिया। अदालत में इंसान चाको चौबंद होना चाहिए। ठीक है। देखिए अब जब आपकी उम्र 62 से ज़्यादा हो जाती है तो अब तो वैसे चाको चौबंद रह नहीं सकते। और अब तो मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए। देखिए ना, मेरी उम्र 84 साल है। ठीक है। मेरा अदालत में क्या काम? ठीक है। नौजवानों को मौका देना चाहिए कि आगे आएँ ठीक है। और इस मुल्क का हर काम जो है उसको संभालें। रामा ने तो ये कहा हुआ है ना, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ठीक है। तो ये सब काम सबको मिलके करने हैं। ठीक हो। मैम हर बंदा ये चाहता है कि उसको जो है ना वो रिलीफ दिया जाए, और जाहिर है वो आते ही अदालत में इसलिए। जी। और आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, आप क्या समझती हैं कि हमारे ये अदालती जो सिस्टम है इसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जब दो आए, एक मुद्दाई और एक मुद्दा अलैह अदालत में, जी केस तो एक ने ही जीतना, जी जी। दूसरे ने हारना ही हारना, नहीं तो अदालत चलेगी नहीं। मैं समझती हूँ निज़ाम फ़िलहाल तो सही चल रहा है। मैम और अब तो ज़मीनों के ख़वातीन केसों में ख़वातीन उम्रें जो है ना इतने वो आए निकल हैं। रही हैं,
बच्चों की नस्लें। ये होना चाहिए, उसमें लॉ में है कि आप जो स्टेटस को है ना, जिसको स्टे करते हैं, वो इतने अरसे से बाद नहीं रहेगी, खारिज हो जाएगी। खारिज कर दें बस, खुद ही केस चलेगा। ठीक है मैम, आपने एक ख़बर देखी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जो है ना, उन पे जो है ना वो अदम एतमाद जो है ना वो कर दिया। यही तो तौहीन अदालत है, वो कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फरमाती है कि हमें ये 2 जजेस कराम जो है ना ये रिलीफ नहीं दे रहे। नहीं दे रहे तो कोई वजह होगी, रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, डाली हुई है उन्होंने। ठीक है। तो देखिए क्या और आता है। जस्टिस आमर फ़रूक ने तो बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं इस पे। ठीक है, उनका हक है, इख्तियार है, उनको वो दे। वैसे पाकिस्तान कोई वैसे बंदा वैसे कर सकता है कि ये मुझे जज पसंद नहीं है, मेरा केस जो है ना किसी और जज के पास जो है ना वो लगा दिया। ना, जज कह सकता है, लेकिन मेरे आगे केस आया है जिसमें मैंने कहीं पहले कोई अपनी राय दी हुई है, ठीक है। या फरीक जो है उसको मैं जानती हूँ, ठीक है। या फरीक ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, ठीक है। मैं केस चीफ जस्टिस को भेज देती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने ये केस नहीं करना, रिक्यूज़ कर दिया। ठीक है। मैं कर सकती हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। लेकिन मामला इधर ये है कि सबसे बड़ा अदम एतमाद तो वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। वो कह रहे हैं कि इनके होते हुए हमें रिलीफ नहीं मिल सकता। रिव्यू पिटीशन डाले, वो किसी के आगे भी डाल सकता है, 3 जजेस के बेंच के आगे भी डाल सकता है। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बातचीत करूँगा कि आपको इमरान खान साहब की पिछले 1-1.5 साल की पॉलिसी जो हैं वो कैसी लगी हैं, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। 1 साल से तो जेल में, आज 1 साल पूरा हो गया उसको। बिल्कुल। देखिए, स्पोर्ट्समैन है। अच्छा। ये बात तो एक हंस की। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स में अगर मैं रहता ना तो ज़्यादा मुनासिब था। उसको क्या ज़रूरत थी सियासत में आने की? सियासत में आने की कुछ थी नहीं। ठीक है, एक उसमें खूबी है, मालूम होता है कि वो ईमानदार है। ईमानदार होना हमारे ज़माने में आजकल बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और वो जो है माने का, उसने भी उसके ऊपर बिल्कुल तब्बड़ तोड़ किए हुए हैं हमले। बिल्कुल। कोई मुंह का मज़ा अच्छा नहीं रहता, लेकिन ये है ख़वातीन जो हैं वो बड़ी हैं और इसकी हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि आधी जो है आबादी वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। ठीक है। उनके तनाज़े भी होते हैं, अदालतों में भी जाते हैं। तो अगर ख़वातीन जज हों, उनके आगे केस लगवाने में उनको फ़ायदा है कि वो उनका केस अच्छी तरह करती हैं। ठीक है। लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में तो खातून है ही कोई नहीं, अब तो जस्टिस साहिबा बस वो चीफ जस्टिस है ना, उनके अलावा कुछ तो अच्छा हुआ ना। बहुत अच्छा हुआ, पहली दफ़ा चीफ जस्टिस बनी है जी। लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं है। ठीक है। मसलन मैं बार की सदर रही हूँ, ठीक है। फ़खरुन्निसा खोखर बार की सदर रही है। सही हो गई। अब बार में होंगे सही मेंबर, ठीक है। मगर वाज़ेह अक्सरियत से नहीं है, सही जितने होने चाहिए, आधो आध होने चाहिए। सही हो। मैम आप फरमा रही हैं कि फ़ीमेल जजेस की जो तादाद है उनको जो ना वो बढ़ाना चाहिए। यकीनन 30% तो लाजमी होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। और मैम बात जिस तरह मैं कर रहा था तरीके इंसाफ के हवाले से, आपको इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या जो है ना वो दिखाई दे रहा है? क्या वो जेल से बाहर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं या अभी फ़िलहाल जेल के अंदर ही रहेंगे? देखिए, जो इस वक्त एहलियाने इक़्तिदार है ना, वो उनसे खाइफ है। वो उनको जेल से निकालने की कोशिश ही नहीं करेंगे और हत्तुल वसा कोशिश यही करेंगे कि वो जेल में रहे। और आपको लगता है कि वो जेल में ही अगले साल जो है ना वो निकालेंगे? ये तो देखिए क्या करेंगे वहाँ। कोई बाहर तो तहरीक इंसाफ ने धरने भी दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत कुछ किए हुए हैं, बगावत भी की हुई है, लेकिन इसको दहशत गर्दी में ले आते हैं। ठीक। इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। नहीं मैम, फ़ायदा किन को कुछ नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुक़्तदर हलकों को?
दोनों को नहीं होता दहशत गर्दी में। अब देखे ना हसीना वाजिद के साथ क्या हुआ जी बिल्कुल। बंगाल में, तो ये कुछ अच्छा तो नहीं। उसको दहशत गर्दी की शिकें उस पर लगाई गई जी। और जो लोग उसके साथ थे उन पे भी दहशत गर्दी लगाई गई। ठीक है। ये कुछ मुँह का मज़ा अच्छा नहीं रहता। और इमरान खान साहब आपको जेल के अंदर ही रहते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं, मुस्तकबिल करीम है। फ़िलहाल तो यही सूरत है। ठीक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपको लगता है कि इमरान खान साहब के बाद कोई इस तरह की शख्सियत है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर सकती है? देखिए है तो सही यकीनन, लेकिन इमरान खान के पाए के नहीं है। और फिर इमरान खान तो स्पोर्ट्समैन है ना, इसलिए आप उसको सब जावियों से देखें। सही। मैं समझती हूँ मुश्किल ही है कि ये पार्टी आगे पनप सके, आगे चल सके, मुश्किल है आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए कि इनका साथ ये तो जेल में बैठा है ना, ठीक क्या है। करेगा। अब मैंने वोट दिया था इनको, ये जो पिछला इलेक्शन हुआ, ठीक है। जिसको वोट दिया वो जीत गया। और पीटीआई को वोट दिया था। हाँ, और वो जीत गया बंदा। अच्छा, कोई इनके स्टॉल पे था ही नहीं बंदा। नून लीग के या पीटीआई के? नून लीग के। पीटीआई का तो स्टॉल भरा हुआ था। अच्छा। बहुत लोगों ने वोट दिया, लेकिन जब शाम को नतीजा निकला हमारा कैंडिडेट जीत गया। ये साथ ही तो पोलिंग स्टेशन था। ठीक है। अगले दिन सुबह वो पता नहीं क्या था उसका नाम, उसको जिता दिया, इसको हरा दिया। ये तो आते फॉर्म 45 में ही सारी गड़बड़ की। आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना वो एक डील की तलाश में? कुछ बात तो ऐसी अखबार में पड़ी थी कि डील करने की सोच रहे हैं। ठीक है। फौज के साथ। बिल्कुल फौज के साथ। और कहते हैं कि मैं सिर्फ बात करूंगा और सिर्फ फौज के साथ ही बात करूंगा। फौज, मैम ये भी तो गलत चीज़ है ना। बात ये है कि फौज का काम है हमारी सरहदों की हिफाजत करना। बिल्कुल। उनका काम सियासत में आना है ही नहीं। और आज तो बयान भी था कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। होना चाहिए भी। ठीक। लेकिन फ़ौज कहती है ना मैम, फ़ौज कहती है कि आप सियासतदानों से बात करें। खान साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ बात करूंगा तो मैं सिर्फ फ़ौज से ही बात करूंगा। तो खान साहब की भी तो गलती है ना कि वो सियासतदानों से क्यों नहीं बात करते? सियासतदान बात करने को तैयार ही नहीं, वो तो उनको जेल से निकालने राना को तैयार सनाउल्लाह नहीं। साहब फरमा रहे हैं कि हम बात राना सनाउल्लाह कौन है? निसार फातिमा के बेटे। ठीक है। छोड़ दीजिए इन बातों को, सबको। सही है। ये सब ऐसे ही हैं। ठीक हो मैम। खुद पसंद, इसके अलावा कुछ नहीं। हर बंदा चाहता है मैं इक़्तिदार संभालूं, ठीक है, पैसे लूटूं और फुट जाऊं। ठीक है। ये इवन फील्ड कहाँ से आया? सही है। मियाँ शरीफ के कोई थे इवन फील्ड? बिल्कुल। ठीक है। ठीक हो गया मैम। ये भी जो है ना वो थोड़ी सी बात करेंगे 9 मई के हवाले से। आपके साहबजादे वलीद इकबाल साहिब जो हैं वो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी रह चुके हैं। 9 मई हुआ और आपने देखा किस तरह एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है ना वो किया गया। और क्या आपके साहबजादे पर भी कोई इस तरह की जो कार्रवाइयाँ वो की गई? देखिए बात यह है कि 9 मई का वाक़या कभी हो ही नहीं सकता था। मेरे खालू रहे हैं GOC लाहौर, वहाँ तो चिड़िया नहीं पर मार सकती। अब बताइए 9 मई का वाक़या हुआ कैसे? इन्होंने जान के सारा कुछ किया। किन्होंने किया? इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत? बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने किया। जो उनको आप इस्टेब्लिशमेंट समझे, बरसरे इक़्तिदार जो लोग थे उन्होंने किया। नहीं तो किसी की मजाल नहीं कि वो GOC का उसके सामने जाए। ठीक है मैम। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपने जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हवाला दिया कि बहुत अच्छा काम किया है और फ़ीमेल की तादाद को भी बढ़ाने के बारे में आपने कहा, CM को लीड कर रही हैं एक फ़ीमेल, और ये भी पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा। बड़ी अच्छी बात है। आप अप्रिशिएट करती हैं मरियम नवाज? हाँ, उन्होंने क्या बात गलत की है? कोई मेरे सामने तो नहीं की। ठीक है। जो कुछ ये मर्द करते हैं वो भी वही करती हैं। ठीक है। जो ऊपर वाले करते हैं वही नीचे वाले करते हैं। बस बदकिस्मती पाकिस्तान की यही है। नौजवानों की बारी है, उनकी बारी ये आने नहीं देते। और इकबाल ने यही फरमाया
जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। पता पढ़ाएं ना, स्कूल में हर क्लास में ये पढ़ाएं, करिकुलम में का हिस्सा हो कि इकबाल ने क्या कहा। मैडम मरियम नवाज साहिबा तो यंग है, अच्छी बात है। वो उनको प्रमोट किया है मुस्लिम लीग नून ने, और आप भी बहुत खुश दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं कि मरियम नवाज साहिबा का आना पंजाब में, और आप उनको अप्रिशिएट कर रही हैं, वेलकम कह रही हैं हाँ, कि मरियम नवाज साहिबा को ला के मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छा किया। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हैं जो 6 माह की उन्होंने दी? अभी वो अपना शाया करे ना, रिपोर्ट शाया कर चुकी पता हैं। लगे कि क्या उन्होंने किया। उन्होंने आईटी जोन बना रही हैं, उन्होंने 200 यूनिट वाले हजरात को बिजली का बिल हाँ, के हवाले से सोलर सिस्टम का निफाज कर। ये तो बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। देखिए ना, गरीब और अमीर का फ़र्क इसलिए है कि वही बिल गरीबों को देते हैं, वही अमीरों को देते हैं। किसानों के लिए जो है ना एक कार्ड भी लेके आ रहे हैं, और एक राशन कार्ड का भी जो है ना वो इजरा कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। और आप तो दीवानी हो चुकी हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, जैसा कि उन्होंने डिलीवर किया अभी 6 माह में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, मैं समझती हूँ परफॉर्मेंस उनकी ठीक ही है, जो बाकियों की है उनसे कोई उनकी मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है मैम, अभी आपके इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ अखज़ की है, आप ना प्रमोट कर रही हैं यंगस्टर को, नौजवान। बिल्कुल होना ही चाहिए। और हमारे नौजवान जो है ना, कैन यू इमेजिन डैट 2 मिलियन से ज़ायद जो हमारे नौजवान हैं, जो कि हमारा फ्यूचर थे, वो इस मुल्क को छोड़ के जो है ना बैरून मुल्क जो है ना वो चले गए। इस चीज़ को जो है ना आप किस तरह देखती? इसको रोकना ज़रूरी है, उनके लिए हालात बेहतर करने हैं, तभी होगा। हालात किस तरह बेहतर किए जाए? महंगाई कम। हर रोज़ आप जब देखते हैं ना मीडिया, सबसे पहली बात महंगाई की होती है। ठीक है कि हर चीज़ लोगों की दस्तरस से बाहर है। ठीक है। जिस वक्त मैं छोटी थी ना, एक अंडा चार आने का मिलता था। ठीक है। अब मेरा ख्याल है 30 रुपए का अंडा। जी 30, तकरीबन 30 के अराउंड। देखें कौन, इसका मतलब है बच्चे अंडा नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो इसका तो कुछ करना ज़रूरी है। महंगाई का, आटा कितना महंगा हो गया, 20 रुपए था मन आटा जब मेरी शादी हुई थी, अब 20 रुपए का किलो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? महंगाई की वजह से। तो इसको कम करना ज़रूरी है। और मैम डू यू थिंक कि स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी? बिल्कुल। अगर स्टेबिलिटी होगी तो ये सारी चीज़ें जो आप हवाला दे रही हैं इन्फ्लेशन का और बिजली के बिलों का, और अगर स्टेबिलिटी होगी तो फिर ही तो इस पे जो है ना वो काबू पाया जा सकता है। और स्टेबिलिटी इस तरह से पॉसिबल है कि खान साहब बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है ना वो खान साहब तो बैठे हैं जेल के अंदर। वो खान साहब ये फरमा रहे हैं, मैं फिर से उस बात की तरफ आता हूँ। खान साहब कहते हैं ना मैं शहबाज साहब से बात करूँगा, ना मैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब से बात करूँगा, सिर्फ बात होगी। ये बताएं सदर आसिफ अली जरदारी की क्या वो है शोहरत, अपने सिनेमा बैम्बिनो के टिकट ब्लैक करते थे। ठीक है। अब वो तमाम लोगों की इत्तेफाक राय से सदर पाकिस्तान बन गए। कभी यकीन मुझे आ ही नहीं सकता था। मैम आखिर में एक सवाल मैं पूछूंगा, IMF ने एक डिमांड रखी है, पाकिस्तान के हालात जो है ना वो आपके सामने हैं, बिजली के बिलों पर और महंगाई पर भी आपने बात की है। IMF ने डिमांड की है जो पाकिस्तान का पेंशन का जो सिस्टम है इस पे नज़रसानी की जाए, और स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स को जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उस पे थोड़ा सा कट लगाया जाए। आपकी नज़र में क्या मौजूदा हालात जो हैं? देखिए मैं तो खुद पेंशन शुदा हूँ। ठीक। तो बात यह है, मेरी तो वाज़े राय यही है कि जो लोग अब पेंशन पा चुके हैं, ठीक है, उसमें आप रेट्रोग्रेसिवली या पुराने हिसाब से उसको कम नहीं कर सकते। जो नए रखेंगे, ठीक है, उसमें आप ये सब तब्दीली ला सकते हैं। और आप भी इसकी फेवर में हैं कि तब्दीली होनी चाहिए? जाहिर है, पेंशन दें ज़रूर। देखिए एक शख्स सारी उम्र अपना काम करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसको मिलना चाहिए बस। बिल्कुल।
ये है। और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो मैंने सवाल किया था कि उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वीगो डाले दिए जाते हैं, लग्जरी जो है ना वो लाइफ जो है ना वो दी जाती है, उस पर कट देखिए, लगना चाहिए या नहीं? हमें 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी तो इंपोर्ट ही नहीं करनी चाहिए। जो ने रोकने की कोशिश की थी उसके साथ ज़ियाउल हक ने क्या किया था, सख्त ज्यादती। हम लोग इस बात का बार उठा ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ महंगी गाड़ियाँ हों, क्यों हो, और फिर एक एक फ़र्द के पीछे 4 एस्कॉर्ट है, किस बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और आप इसके खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ।